अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद अंसारी साहब, फेमस यूट्यूबर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो मीडिया से वाबस्ता हैं। सर मुझे बताइएगा कि हमने देखा कि पीडीएम तहरीक जो शुरू हुई उसमें 11 जमातें जो हैं वो शामिल थी और अब भी हैं, लेकिन पहले बिलावल भुट्टो साहब फ़ौज के आगे लेट गए, उन्होंने फ़ौज को जो है वो इज़्ज़त दी, फ़ौज से काफ़ी मुतालबात किए। अब हम देखते हैं कि मरियम साहिबा भी उसी तरह के जो है वो बयानात दे रही हैं, वो भी चाहती हैं कि फ़ौज हमसे जो है वो बातचीत करे, लेकिन इस सब में हम मौलाना फजलुर रहमान का किरदार कहीं नहीं देख रहे, वो बिल्कुल मंजर से गायब है। आपको क्या लगता है कि आगे जाके वो भी एनआरओ मांगेंगे अपने लिए फ़ौज से? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि आपने दुरुस्त कहा कि कैप्टन सफदर का वाकया हुआ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने किसी सिविलियन इदारे से तहकीकात का मुतालबा नहीं किया, बल्कि आर्मी चीफ से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। असल में उन्होंने अपने राब्ते बहाल करने थे। उसके बाद कल मरियम नवाज का इंटरव्यू आप देख लें, उन्होंने भी बराह रास्त मुदाखलत दे दी है कि आर्मी जो है इमरान खान को हटाएं और हमें बिठाएं। ठीक है, ये एक बजाते खुद एक अलमिया है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट को मिस्ड कॉलें देते रहते हैं वक्तन फवक्तन। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो मदारस में जाके, मुख्तलिफ सूबों में जाके, मुख्तलिफ शहरों में जाके वो बहुत गरजते और बरसते हुए नजर आते हैं। लोग समझते हैं कि वाकई मौलाना फजलुर रहमान तो पता नहीं कार्ल मार्क्स की रूह जो है उनके अंदर सरायत कर गई या क्या हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से मैं बता दूं कि उन्होंने भी एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया और एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करके पहले तो उन्होंने जो है ना रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है ना सदर मुमलिकत बना दिया जाए, आरिफ अलवी को हटा के। ये मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नो कमेंट्स। फिर उसके बाद चंद दिनों बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रब्ता किया कि चले मुझे चेयरमैन सेनेट ही बना दें, ठीक है। उसके बाद जो है मैं खामोश हो जाऊंगा और ये मरियम नवाज और बिलावल और जरदारी खुर्दबीन लगा के मुझे ढूंढते रहेंगे, ठीक है, लेकिन मैं इनको नजर नहीं आऊंगा। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जिसामत माशाल्लाह देख लें कितनी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उनको खुर्दबीन से भी नजर नहीं आऊंगा, ठीक है। तो ये मौलाना फजलुर रहमान ने एस्टेब्लिशमेंट से 2 बार रब्ता किया है, लेकिन दोनों बार उनको जो है ना इन सब पार्टियों को, बिलावल, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, कि भाई आप लोगों ने ये बयानिया शुरू किया है, आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं ना, ठीक है, आप जलसों में जाके हमारे खिलाफ जो है ना मन गढ़ंत इल्जामात लगाते हैं ना, पहले कर लो जो करना है आप लोगों ने, हम देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट को तो ज़ाहिर है इनकी सारी हकीकत पता है ना, इनकी पूरी एक सियासी तारीख है, ठीक है। और वो जो साहिब मुताला लोग हैं, साहिब किताब लोग हैं, उनको तो पता है कि अंदरूनी खाना जाके किस तरह के मिन्नते तरले करते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट ने वाज़े तौर पे इनकार किया है कि हम आपके देखते हैं कि आप लोगों के अंदर कितनी ताकत है और कितनी अवामी हिमायत आप लोगों के साथ हासिल है। तो इस बात से कभी भी आपने मुगालते का शिकार नहीं होना कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना वो तो जो बेचारे जो है ना वो तो बड़े इनकलाबी हैं, और ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी है, जब लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे तब भी हमने देखा कि इन 2 पार्टीज ने उनको कहा कि आप चले हम आपके साथ हैं। अभी भी हमें ऐसा ही लगा कि तहरीक चलाएं हम आपके साथ हैं, लेकिन लग रहा है कि मौलाना साहब का साथ छोड़ दिया गया है। क्या कहेंगे? पूरी सियासी तारीख इस तरह की तहरीक जो पाकिस्तान की सियासी तारीख है, मैं आपको बता रहा हूं, आपने बड़ा कंप्रिहेंसिव सवाल पूछा है तो टाइम की कमी होती है। इनकी सियासी तारीख है कि ये इस तरह की तहरीकें शुरू करवाते हैं, पहले एक दूसरे के पास भागते हैं कि सारे मिलके एक जुद्दोजहद करते हैं, फिर जब तहरीक शुरू हो जाती है तो अंदरूनी खाना जो है ना एक पार्टी अंदरूनी खाना मुज़ाकरात करती है कि हमें डील दे दो तो हम इस तहरीक से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। यही काम मौलाना फजलुर रहमान ने भी माजी में इन दोनों पार्टियों के साथ किया है। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो बैरून मुल्क थे, ठीक है, दोनों जिला वतन थे, आपको याद होगा। उसके बाद हुआ क्या, परवेज मुशर्रफ ने कहा कि मैंने बावरती सदर मुंतखब होना है। मौलाना फजलुर रहमान ने दोनों पार्टियों से कहा कि आप फिक्र न करें, आपका नुमाइंदा मैं हूं। परवेज मुशर्रफ अगर पार्लियामेंट में बिल पेश करेगा कि मैं बावर्दी सदर मुंतखब होना चाहता हूं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 1 साल पूरा मौलाना फजलुर रहमान उनको यकीन दहानियां कराते हैं, नवाज शरीफ को और बेनजीर भुट्टो को। 1 साल बाद पता चलता है कि मौलाना फजलुर रहमान ने हिमायत कर दी है कि परवेज मुशर्रफ साहब आप आएँ, आपको 1 साल बावर्दी सदर हम मुंतखब करते हैं। तो ये चकमा दिया था मौलाना फजलुर रहमान ने दोनों को, ठीक है। इसी तरह नवाज शरीफ ने, जरदारी ने हमेशा इस तरह जो है ना एक को धक्का दे के ना
और दरिया के बिल्कुल समंदर के बिल्कुल बीच में जो है ना उनकी कश्ती को छोड़ देते हैं कि जा बेटा अब अल्लाह तेरी हिफाजत करे। ठीक है, तो ये सियासी तारीख है इन लोगों की। मौलाना फजलुर रहमान साहब से इन्होंने इसी बात का बदला लिया है कि हम दोनों जिला वतन थे, ठीक है, और आपने हमें यकीन दहानियां कराई, हमें खामोश कराया, हम बैठे रहे, आराम से लेटे रहे, ठीक है, और अंदरूने खाना हमें अचानक पता चलता है कि आपने तो उसकी हिमायत कर दी है। तो ये हालात है और इसी चीज़ का उन्होंने आज बदला ले लिया है। बिल्कुल बदला ले लिया गया। नाज़रीन, आपने सुना जमशेद अंसारी साहब ने जो है मौलाना साहब की पूरी तारीख हमें सुनाई है कि कैसे वो इन सारी पार्टीज़ को चकमा देते रहे और अब पिछले कुछ सालों से जो है वो ये पार्टीज़ मौलाना साहब को चकमा दे रही हैं। तो देखते हैं कि ये चूहे बिल्ली का खेल जो है वो कब तक चलता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। शुक्रिया।